जी, हम आईडी ब्रेक से वापस आ गए हैं और कुछ और भी फरमाइशें हैं जो अभी हम पूरी करेंगे, लेकिन दाखिल होते हैं विंग जोन में। यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीतें 10 विंग्स बास्केट फ्राइज एंड ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज एंड ड्रिंक। लंच स्पेशल इनके पास रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है, जिसमें 5.99 में बर्गर विंग्स फ्राइज और ड्रिंक मिलता है और 65 सेंट्स विंग्स पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। बहुत ही यमी यमी विंग्स हैं इनकी और पूरे शहर में जो है ना वो काफ़ी गूंज सुनाई दे रही है कि विंग जोन जो लोकेटेड है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में, उनके जो 100% सभी हलाल विंग्स हैं उनके पास वो बहुत ही मज़ेदार हैं। जी हाँ, हमें काफ़ी जगह से फीडबैक मिल रही है, तो आप भी ज़रूर जाएं। 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। फ़ोन नंबर इनका 6306352280 और हम आपको भेजते हैं फ्री जो है ना वो मील के लिए विंग जोन के। उसके लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल ये है मेरा आज का कि रनिंग और वॉकिंग में क्या फ़र्क है। रनिंग और वॉकिंग में क्या फ़र्क है। अब ये ना कह दीजिएगा कि रनिंग में भागते हैं वॉकिंग में चलते हैं, ये तो बिल्कुल मतलब उसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाएगा। एक प्लीज होल्ड ऑन। बेसिकली एक बिग डिफरेंस है रनिंग और वॉकिंग में। जो अगर आप आज का थोड़ा सा सवाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई ना कोई इंटेलिजेंट कॉलर ज़रूर जीतेगा ये विंग जोन का फ्री मील। सोनी दत्ती और ऑन एयर। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात हाँ, मैं ज़रूर यही बोलें। कहने वाला था कि हफीज़ भाई जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन्होंने कोई अब तक राय नहीं दी। मैं हफीज़ जब से ट्राई कर रहा था लेकिन मेरा फोन लग रहा नहीं था। जी जी जी, आप हाँ आप बताएं क्या, क्योंकि आप हैं तो इंडिया के मुझे पता है, लेकिन जो ऑनेस्ट ओपिनियन है ना वो कहीं की भी हो, बिल्कुल वो ऑनेस्ट ओपिनियन ऑलरेडी लिसन टू इट। देखिए भाई, ये इंडिया और पाकिस्तान का है ना, ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैच होता है। 12 मुल्क खेलते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन सारी दुनिया की नज़र इंडिया और पाकिस्तान के गेम पे रहती है। सही है। और दोनों मीडिया दोनों को चढ़ाकर है ना बहुत प्रेशर डालते हैं, इंडिया में भी डालते हैं जैसा पाकिस्तान में है। सही है। एक तो ये बात है, और एक दूसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सट्टेबाजी बहुत होती है। पाकिस्तान को हारने के पैसे बहुत मिलते हैं। ये अब तो एक बहुत ही डिफरेंट जो है ना एंगल से इस बात हाँ को नहीं, आप। मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान नहीं की नहीं, टीम तो हो बड़ी सकता है, दैट्स मजबूत क्वाइट टीम है, पॉसिबल। बिल्कुल एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी वर्ल्ड टीम है है। सट्टेबाजी की। तो अफरीदी को तो खैर वो बहुत, अब 2020 क्या है कि बहुत यंग लोगों का गेम है, इसमें बहुत फास्ट भागना पड़ता, बहुत फुर्तीले होना पड़ता। तो वो जो कर दिया उन्होंने, जितने झंडे गाड़ने थे उतने गाड़ दिए शायद अफरीदी। अब जी उनका कुछ काम नहीं है अभी, काफी उनको टाइम से हटा उन्होंने देना कोई चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं करके दिए, फिर भी उनको जी हाँ, कैप्टन अब बनाया हुआ। देखिए आप, पाकिस्तान ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, मोहम्मद आमिर ने 3 विकेट निकाले हैं। अगर वही सिचुएशन पे अगर पाकिस्तान बैटिंग करती थी ना तो ऑल आउट हो जाती थी 50 में। सही बात है इंडिया बिल्कुल। ने बड़े सबर से, बड़े हल्के हल्के एक एक रन लेके विराट कोहली ने 49 रन बना के जीत गए। अगर वही पाकिस्तान बैटिंग करती इंडिया की जगह तो ऑल आउट हो जाती थी। तो वही तो हुआ ना, वो देखे ना, पहली पहली जब उन्होंने पहली बैटिंग करी, उनके पास कोई टारगेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब एक एक अच्छा स्कोर सजाना था बोर्ड पे ताकि दूसरे टीम प्रेशर में आए, तो पहले बैटिंग करते भी इतने प्रेशर में थे कि वो और आप एक दो देखिए तीन अगर बॉलिंग जल्दी आउट हो गए तो बॉलिंग का सबके सब चले गए। कंपैरिजन देखिए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इंडिया के फास्ट बॉलरों से बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों रियाज और दोनों मोहम्मद दोनों के आमिर, टीमों के प्लेयरों को आपस में कंपैरिजन करूं या उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स को सामने रखूं, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना वो इंडिया के प्लेयर से बहुत आगे अपने रिकॉर्ड्स में पाए जाएंगे। ये मतलब ऑनेस्टली मैं कह रहा पता हूँ। नहीं 10 साल से कोई टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ जीत रही नहीं पाकिस्तान, 10 साल से। एग्जैक्टली बिल्कुल, सिर्फ 10% जो है लेकिन ना वो ये रेशियो है एशिया पाकिस्तान कप के में है जीतने ना, का। फाइनल तो इंडिया और पाकिस्तान का ही होगा। गोल घूम के ना लीग्स में, फिर इंडिया और पाकिस्तान का फिर मैच होगा फाइनल। हम्म। तो आप कहते हैं कि प्लीज होल्ड ऑन। ये जो है ना वो सट्टेबाजी भी इसमें एक बहुत अहम तो रोल अदा बहुत बड़ा करती है। भाई, ये गेम चल रहे हैं कैसा, ये इतने बड़े बड़े स्टेडियम, ऐसे सही है। पैसा प्लेयरों को इतना मिल रहा है, ये क्या एक सेटिंग भी है जैसा पूरा। अब ये पहले नहीं था, ये जब से 2020 फॉर्मेट आ गया, जब से तो सट्टेबाजी बहुत हो गई है। लेकिन सट्टेबाजी में ख्याल में इंडिया में ज्यादा कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया पूरी में दुनिया में उस पे सट्टेबाजी खेला स्टार्टिंग जाता अच्छा, है। इंडिया में नहीं, आई गॉट 3 दुबई मोर में बैठ के कॉल्स। होती है सट्टेबाजी, इंडिया में नहीं होती। चलें दूसरों से भी मशवरा ले लेते तो हैं। आई गॉट 3 मोर कॉल्स। ओके, आप जीते या हारे। सोनी दर्दी और ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज होल्ड ऑन। मैंने जवाब देना था। जी जी बोलें। रनिंग में हमारे 1 फुट जमीन पे लगता है
और वॉक में दोनों फुट के साथ हम वॉक करते हैं। बड़ी मच ठीक लग रही है मुझे आपकी ये बात। भी है कि स्पीड, हार्ट बीट का फर्क होता होगा। नहीं, हार्ट बीट का नहीं फर्क होता, थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, और रुबीना जी उस टेक्निकल मैटर तक पहुंच चुकी है मेरा ख्याल है। दोबारा से आप अपनी बात दोहराइएगा कि क्या होता है रनिंग में और क्या वॉकिंग रनिंग में। आप जब रन करते हैं तो एक पाँव जो है वो एक जमीन पे टाइम में लगता आपका जमीन के साथ लगता है, हम्म। और वॉक जब आप कर रहे होते हैं तो दोनों पाँव के साथ आप वॉक कर रहे होते हैं, तो वो एट ए टाइम लगते हैं पाँव। मेरा ख्याल है कि मैं आपको जवाब को दुरुस्त मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी मजीद दुरुस्तगी का इंतजार करता हूं। और जब तक आप ऐसा करें, जितने सुनने वाले हैं रेडियो, वो वॉक करके और जो है ना वो रन करके देखें अपने रूम के अंदर के क्या होता है दोनों में फर्क पाँव के। स्पीड भी तो हो सकता है जी स्पीड। नहीं, स्पीड का कोई फर्क नहीं है इसमें, एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का फर्क है। आप जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं वो चल के देखें और भाग के देखें, फर्क पता चल जाएगा आपको। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आज जवाब देना चाह रहा था। जी बोले। जी वो वॉकिंग में जो है ना वो नीज बेंड नहीं होती, बेंड होती है। वॉकिंग में नीज बेंड नहीं होती और रनिंग में होती है। जी यही। घुटनों की बात कर रहे हैं आई थिंक। जी हाँ, कुछ नहीं। चलें अभी बताते हैं सोहेल थोड़ी देर में कि तो आप घुटने को मोड़े बगैर चल सकते हैं? अच्छा चलें, चल के अब मैं आपकी भी जवाब को होल्ड रखता हूँ। आप जब तक आप लोग रेडियो सुन रहे हैं अपने रूम में चलें और भागें, जरा बहुत ज्यादा नहीं भागिएगा, पड़ोस में ना निकल जाएगा भागते हुए। तो देखेंगे कि क्या फर्क होता है आप जब चलेंगे और भागेंगे। तो मैं जब तक अगली एक और गाने की फरमाइश पूरी कर दूं, जो रुबीना जी की सॉन्ग है। ये है, कौन सा सॉन्ग उन्होंने फरमाइश किया था रुबीना जी ने? मौसम के हिसाब से आए मौसम रंगीले सुहाने। तो आप लोग जब तक जितने रेडियो सुन रहे हैं वो रूम में चल के देखें और भाग के देखें, आपको फर्क पता चल जाएगा कि चलने में और भागने में, यानी कि रनिंग में और वॉकिंग में क्या फर्क है। और जीते फ्री मील जो है ना वो विंग जोन का। तब तक हम सुनते हैं रुबीना जी की फरमाइश पे फिल्म 7 लाख से आए मौसम रंगीले सुहाने। वॉकिंग में तो पूरा पैर आपका जमीन पे पड़ता है, मगर रनिंग में सिर्फ आपके टोज सामने के वो पड़ते हैं। यही रुबीना जी ने भी कहा था, देखे अभी पड़ते हैं। हाँ, थोड़ी देर में कुछ बताते हैं। आप भी थोड़ी सी करीब आ गई, लेकिन एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ना मुझे नहीं मिल रहा है। आप कोशिश करें और जब तक एक सॉन्ग सुने आए मौसम रंगीले सुहाने, जब तक मैं भी स्टूडियो में जो है ना रनिंग और वॉकिंग करके देखता हूँ कि क्या होता है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा पालमा। मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के जमाने, जिया नहीं माने, छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, छुट्टी लेके आजा बालमा। ये इश्क भी बड़ी नामुराद चीज है दोस्त, ये इश्क भी बड़ी नामुराद चीज है दोस्त, उनसे होता है जो किसी और का होता है। जब आए पंछी सामने, जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद चले, मेरे दिल में तेरी याद चले। कोई गाए अनोखे तराने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। मोहब्बत तो दुनिया में सिर्फ चंद लोगों को सच्ची होती है, मोहब्बत तो दुनिया में सिर्फ चंद लोगों को सच्ची होती है, बाकियों को तो अक्सर गलत फहमी होती है।
फूल को भंवरा चूम गया, कहीं फूल को भंवरा चूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया। कोई मेरी लगी को ना जाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। सोनी धरती और अनर जी जी बोले। अरे भाई दौड़ने में दोनों आर्म्स आप ऊपर रखे, यानी नी से मोड़, अपने एल्बो से मोड़ लेते हैं। अच्छा, चलने में उसको सीधा रखते हैं। ये हाथों पर आ गई हैं। आम सीधे रखेंगे, मुझे कुछ बात आपकी समझ में नहीं आ रही। मतलब जब वॉक करते हैं तो सीधे रखते हैं ना जब हाथ वॉक को? करते हैं तो आर्म सीधे रखते हैं, ऊपर उठाते नहीं है। जब दौड़ते हैं तो दोनों आर्म ऐसे एल्बो से फोल्ड करके फिर दौड़ते हैं, ऊपर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी करीब पहुंच गई, लेकिन एक्चुअली जो पाँव की जो मूवमेंट्स होती है ना भागने में और चलने में, वो मैं उस पे बात कर रहा था। आप आर्म्स पे चली गई। आर्म्स तो डेफिनेटली जब आप भागेंगे तेज तो वो डिफरेंट उसकी जो है ना वो मूवमेंट होगी, लेकिन जो पाँव जो असल काम अंजाम देता है चलने का या भागने का, उसकी कोई मूवमेंट्स में डिफरेंस होते हैं चलने में और भागने में। वो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि क्या फर्क होता है। सोनी धरती और अनर जी हाँ, वो मैं जवाब देना चाह रहा था कि जब भागते हैं तब पाँव पे ज्यादा फोर्स लगता है ना, तो इसकी वजह से वो नी बेंड हो जाती है, और चलने में ज्यादा फोर्स नहीं होता चूंकि। अच्छा, आपने प्रैक्टिस की घर में भागने की और चलने की? जी नहीं, अभी तक नहीं किया। चलें करके देखें आप। ये बात भी ठीक नहीं है कि वो क्या आखिर बात है जो चलने में और भागने में। मैं जरूर दूंगा। लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद जो है ना सोनी धरती और अनर जी वालेकुम सलाम। जी इब्राहिम बोल रहा हूँ मैं। जी इब्राहिम भाई, वो नीचे वाले कंप्लेन करेंगे आप अपार्टमेंट में रहते हैं, भाग के नहीं देखेंगे। ये बात भी सही है आपकी। हाँ जी बोले रात बोले। का वक्त है। हाँ। जी बोले। उसमें जरा तांबल से चलते हैं, जो वॉक करते हैं तो मेरी एड़ी और जो आगे का फुट दोनों जमीन पे लगती हैं, मतलब फ्लोर के ऊपर लग के जाती हैं, और वो वाली जो है कभी पीछे के पैर जो उड़ जाते हैं, आगे का या कभी उड़ जाते हैं समझे। आपका मैं जवाब पेड़ी में दुरुस्त मान लेता हूँ। जो बात है वो यही है कि जब आदमी चलता है तो चलने में यानी कि वॉकिंग में एड़ी को पहले उठाते हैं, और जब भागते हैं तो पंजे को पहले उठाते हैं ना। ये आप करके भी देख लें तो जो दोनों में रनिंग में और वॉकिंग में फर्क है, चलने में एड़ी पहले उठती है और भागने में जो है ना पंजा वो पहले उठता है। आपका जवाब दुरुस्त है और आप जीत गए हैं इब्राहिम भाई फ्री मील विंग जोन का। और ये इनका एड्रेस है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट। वहां जाके अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कीजिएगा फ्री मील, जिसमें आपको 10 विंग्स, बकेट फ्राइज और फाउंटेन ड्रिंक और सब चीज़ें मिलेंगी, या बफलो चिकन सैंडविच और जो आप वहाँ खाना चाहें। 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट में आप सोनी धरती का विंग जोन का फ्री मील जीत गए हैं। यही फ़र्क है कि जब आप चलते हैं तो एड़ी पहले उठती है और जब भागते हैं तो पंजा पहले उठता है। थैंक यू वेरी मच। जी लेंगे कमर्शियल ब्रेक। वरना मेरा ख्याल था कि सीटीए बस और मेट्रो का फर्क जो होता है वो है इनमें। सीटीए बस और मेट्रो का फर्क इनमें। बस के पीछे भागते हैं। यूनिक कंपैरिजन देते हैं, जैसे मैं देती हूँ वैसे आप भी यूनिक कंपैरिजन देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया रुबीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल जवाबात आए आपकी तरफ से। लेंगे कमर्शियल ब्रेक, फिर टॉक शो और बेलाग तबसरे होंगे, और 2 फरमाइशें भी बाकी हैं। जैसे हमें टाइम मिलेगा, अगर मेरी पॉलिटिकल तकरार ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो फरमाइशें भी पूरी करेंगे। एक रेडियो बाजी की और खालिद भाई की आज की फरमाइश रह गई है, माजरत है अगर नहीं चला सकें, वरना अगर टाइम मिला तो ज़रूर चलाएंगे। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें आपको आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे। ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। बस आपको कारपेटिंग या रग चाहिए हो तो आप चले जाएं यहाँ पे 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट एवेन्यू पे, डिवॉन और क्लेमॉन्ट के कॉर्नर पे। यहाँ रविंदर सिंह रवि होते हैं, इनका फ़ोन नंबर है 7739880348। अगर आप आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग नहीं गए अपनी कारपेटिंग की नीड्स के लिए तो समझें कि आप इस मद में बहुत ज़्यादा रिप ऑफ हो जाएंगे।
बड़े बड़े शोरूम खोले हुए, बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब आपसे ही तो कवर करने हैं ना, इसीलिए इसने जो है ना वो छोटा सा अपना रूम लेके वहाँ दीवान पे बैठा हुआ, और जो बड़ा इसका आर के कारपेट का जो बड़ा गोदाम है वो कहीं सबब में सारी अपनी जो है ना वो सारी कारपेट्स वहाँ सबब में कहीं रखी हुई हैं। जैसे ही आपसे ऑर्डर मिलता है वो ला के आपको लगा देते हैं। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ साबरी निहारी जाएं और पाकिस्तानी और इंडियन खानों का मज़ा उठाएं। जब भी अच्छा खाने का दिल चाहें, साबरी निहारी का एड्रेस है जो दीवान पे लोकेटेड है, 2500 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। जब इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इतनी अच्छी अच्छी डिशेज़ वहाँ नज़र आएंगी, खासकर जो निहारी है वो साथ अदरक के कटे हुए पीसीस के साथ और हरी मिर्चें उस पर लगी हुई होंगी, तो वो वेबसाइट पे देखते ही आपको जो है ना दिल चाहेगा कि आप जो है ना साबरी निहारी जाएं और ये एक्चुअल में ये निहारी और बिरयानी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वहाँ जाके खाएं। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है और ख़वातीन बड़ी खुश हैं। वो जो है ना वो अपनी पूरी फैमिली के साथ गाड़ी लेके निकलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं 2041 ब्लूमिंगडेल और ग्लेंडल हाइट्स में। दूरी कितना है, दीवान से भी अगर ड्राइव करें तो 20 मिनट की ड्राइव है, और जो सबब्स हैं उसके करीब करीब विला पार्क, लम्बार्ड, शामबर्ग, वो सभी उधर आ जाते हैं। वीकेंड पे बड़ा रश पड़ जाता है इनके पास, क्योंकि सिर्फ 1199 में जितना चाहे खाएँ, 24 से ज़ायद इनके पास डिशेस होती हैं बफ़े में, पाकिस्तानी इंडियन ग्रिल आइटम्स होते हैं। और मसला ये होता है कि बच्चे नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे इनके पास बच्चों के लिए भी डिशेस होती हैं, पिज़्ज़ा भी होता है, चिकन नगेट्स भी होते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ 2041 ब्लूमिंगडेल और ग्लेंडल हाइट्स में चले हैं। उनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 फेस्टिवल एवेन्यू, शिकागो। जी हाँ, जब ये नाम आता है तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नाम आता है, जो पान स्पेशलिस्ट हैं, शिकागो के सबसे बेहतरीन पान बनाने वाले। 773-817-9791। अपने किसी भी तकरीब में बस तकरीबात ऐसी होती हैं जहाँ पे दिल चाहता है कि जी वो खाने के बाद पान खाया जाए। काफ़ी सारी पुरानी रिवायात, जिन रिवायात में हम ग्रो अप हुए और हमारी जो उम्र के लोग हैं वो अक्सर जो है ना वो किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। पान खाने की बड़ी रिवायत हुआ करती थी कि खाने के बाद पान खाने का दिल चाहता था, जैसे आजकल खाना खाने के बाद मीठा खाने का दिल चाहता हो, तो मीठे के तौर पे पान खाया जाता था। और वो ज़माने में वो पुरानी जो हमारी ख़वातीन हुआ करती थी, सरोता और वो छालियाँ वगैरह काटती रहती थी, और जब वो कोई नहीं कटती थी तो हमें भी बोल देती थी कि ज़रा इस पर तबाह आजमाई करो, क्योंकि जवानी थे मसल से एक ही कट में वो है ना छालियाँ काट दिया करते थे। बहरहाल आपको अगर कोई पान की नीड हो, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई के नाम लिख के रख लें फ़ोन नंबर के साथ 773-817-9791। पान की कोई भी नीड्स हो तो इफ्तिखार भाई को ज़रूर याद रखें। और जी हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। अवामी बाज़ार का एड सोफिया आपके कंप्यूटर में है, आप ये फेसबुक पे लोगों से चैटिंग करना बंद करें और हमारे स्पॉन्सर अवामी बाज़ार का एड हमारे सुनने वाले तक पहुंचाएं। 7 सेकंड्स की साइलेंस करें उसके बाद। आपके कंप्यूटर में है, आप ये फेसबुक पे लोगों से चैटिंग करना बंद करें और हमारे स्पॉन्सर अवामी बाजार का ऐड हमारे सुनने वाले आप 7 सेकंड्स की साइलेंस करें उसके बाद। आपके कंप्यूटर में है। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी अवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार, इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। जी, अवामी बाज़ार आज के टॉक शो के स्पॉन्सर हैं। अब थोड़े सीरियस अटेंशन होते हैं, क्योंकि आज जो डिस्कस किया है आपने मुझसे आते हुए रास्ते में रेडियो स्टेशन की तरफ, जो टॉक शो है वो कुछ सीरियस तवज्जो मांगता है सुनने वालों की भी। तो जी
जी, तो एज़ यूजुअल सीरियस की तरफ आ जाते हैं और मैं आपकी कॉल इसके बाद लूँगी। अगर आपने कोई कमेंट्स करना है और कुछ भी कहना है तो आप फिर बाद में कॉल कीजिएगा टॉक शो के बाद 8474751590। आज मैं बात करना चाहूँगी बहुत से मसले जो हमारे चलते रहते हैं कि अगर पाकिस्तान या इंडिया में जाएं तो बहुत से क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों में एक बड़ा तनाज़ा चलता रहता है और जो हमारे इस बात को डिफ्रेंशिएट करता है, हमारे अंदर डिस्प्यूट पैदा करता है। तो आज डिस्कस करते हैं, कुछ बात करते हैं उन डिस्प्यूट और सिमिलरिटी की जो हमारे और यानी मुसलमान या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है। तो सबसे पहले जो नुमाया फ़र्क बताया जाता है वो है क्रिश्चियन का ये मानना कि जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। ये जो हम अक्सर सुनते हैं जिस क्रिश्चियन से और क्रिश्चियनों के प्रोग्रामों में, और उससे कि ये बात यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले ये जेरूसलम से शुरू हुई, जो 4000 ईयर्स पहले की बात है। 4000 ईयर्स के पहले की बात है कि जेरूसलम से शुरू हुआ। और अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और को खुदा का बेटा बताने का क्रेडिट उन पहली थ्री बुक्स को या 3 टेस्टामेंट्स को जाता है जो मैथ्यू, मार्थर, ल्यूक की तरफ से शाया हुई थी, जिसमें उसने बड़ा ज़ोर दिया था, इस बात को हर क्रिश्चियन के जहन में बिठाने की कोशिश की थी कि ये अल्लाह ताला का जीसस क्राइस्ट जो अल्लाह ताला के बेटे हैं। उसके बाद जितने नए टेस्टामेंट्स आए उसमें इस बात को बिल्कुल कि अल्लाह का बेटा करार देना जीसस क्राइस्ट को एक फ्रेज़ या मिसाल के तौर पर करार दिया गया और ये क्लैरिफाई किया गया बाद में आने वाले टेस्टामेंट्स में कि ये सिर्फ एक फ्रेज़ के तौर पर यूज़ किया गया या इसे जीसस क्राइस्ट को रिस्पेक्ट देने के तौर पे किया गया या उस मौजज़ों को बताया गया है कि जो मौजज़े अल्लाह ताला ने हमारे प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बख्शे थे कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो उसकी रिस्पेक्ट के तौर पे ये कहा गया था और ये बात को क्लेरिफाई किया गया नई बाइबल्स में, नई टेस्टामेंट्स में कि ये फ्रेज़ है और इसको नए एडिशन से निकाल दिया जाएगा। स्पेशली अगर आप उनके लेटेस्ट स्कॉलर की टीम जो थायोडो स्कॉलर्स कहलाती है, उन्होंने कई मौके पर अपने बाइबल के रिवाइज वर्जन में मुख्तलिफ तरीक़ों से इस बात को क्लियर किया है कि जीसस क्राइस्ट को महज रिस्पेक्ट के तौर पर सन ऑफ द गॉड कहा गया। और एक तरीका ये भी नए वर्जन का बाइबल में कहा गया कि हर मैसेंजर जो खुदा की तरफ से भेजा जाता है वो खुदा का बेटा है, जैसे इब्राहिम, एडम और ईसा अलैहिस्सलाम। इन्हीं की बुक जिसे ये कहते हैं द बुक ऑफ रोमन, उसके अगर चैप्टर 8 में कहा गया कि ऑल द मैसेंजर्स लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड सेंड अस एज अ मैसेंजर as respectful as if they are directly related with the God as a son is related to his father। यानी एक मिसाल के तौर पर दिया गया कि एक बाप और बेटे का जैसे रिश्ता होता है वैसे हर खुदा की तरफ से भेजे हुए मैसेंजर का अल्लाह ताला से यही रिश्ता है। और इसीलिए उन्होंने जब एग्जाम्पल दिया फादर और सन का, तो जिसे गलत तरीके से कुछ क्रिश्चियनों ने लिया और उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। इस सिलसिले में मैंने अपने क्रिश्चियन दोस्त से पूछा कि क्या वजह है कि तुम लोग जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हो। तो उसने मुझे 2 मेन वजह बताई। पहली वजह ये बताई कि जीसस क्राइस्ट वो वाहिद मैसेंजर है अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ जो वर्जिन मैरी से पैदा हुआ, यानी कि बग़ैर वालिद के पैदा हुए थे, जो बज़ाहिर एक मिरेकल था। और दूसरा कि वो हम क्रिश्चियनों के गुनाहों की वजह से क्रूसिफाइड हुए, उन्हें हमारे गुनाहों की सज़ा दी गई। हम रोमन की गलती की वजह से जो हम बहक गए थे, हमने उन्हें क्रूसिफाइड किया। अब अगर इन दो मेन बातों को ही ले लें तो हमारे मुसलमानों के पास क्या जवाब है कि हम क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ पैगंबर मानते और खुदा का बेटा नहीं मानते। तो इसका जवाब हमारे कुरान मजीद से अगर देखें तो सूरह इमरान में चैप्टर 3 और वर्स 9 में कहा गया, चैप्टर 3 और वर्स 9 में कहा गया, अगर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी फिर उर्दू बताऊंगी। व्हेन दे से दैट जीसस इज अ स्पेशल सन बिकॉज ही वॉज बॉर्न विदाउट अ फादर, टेल देम दैट आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट एंड ही वॉज द वन हु वॉज बॉर्न विदाउट अ मदर एंड अ फादर। सो अगर मिरेकल की बात करें कि मिरेकल अगर हम जीसस क्राइस्ट को कहते हैं कि ही वॉज अ मिरेकल बर्थ के सिस्टर मैरी को पैदा हुआ, मदर मैरी को पैदा हुआ, लेकिन अगर हम इसी तरह अगर बात करते हैं तो व्हाट अबाउट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें डस्ट से पैदा किया गया और उनके तो वालिदैन दोनों ही नहीं थे।
तो वो बड़ा मिरेकल हुआ। तो फिर इस हिसाब से तो अगर हम कहते हैं तो फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बेटे हुए। तो जब हम प्रूफ देते हैं कि जब हम स्पेशल सन कहते हैं तो मिरेकल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तो अपने हर मैसेंजर को, हर प्रॉफिट को कुछ ना कुछ मिरेकल दिया था। अब किसी एक प्रॉफिट को सिर्फ ये कह देना कि उनका मिरेकल दूसरे प्रॉफिट के मिरेकल से बड़ा यूनिक है और उसको एक ऊपर का दर्जा दे देना, इट्स नॉट राइट। जो कि उनके खुद के नए वर्जन जो है, बाइबल के जो नए वर्जन्स आए उसमें इस बात से इनकार किया गया कि ये गलत कहा गया है, कि ये एज अ फ्रेज यूज़ किया गया कि सन ऑफ द गॉड है, वरना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक जगह मैं रिसर्च कर रही थी तो एक मुस्लिम स्कॉलर ने एक क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर, whoever is calling, I won't take the call, एक क्रिश्चियन सोसाइटी में बैठ के जब उसने एक स्पीच दी जहाँ पर 2 स्कॉलर्स को बुलाया गया था, वन वाज क्रिश्चियन एंड वन वाज अ मुस्लिम। उसने क्रिश्चियनों से जो भी बैठे हुए थे उनसे सिर्फ ये एक सवाल किया, उसने बोला कि अगर मुझे बताओ तुम लोग कि अगर ये बात है कि तुम लोग मानते हो कि सिस्टर मदर मैरी के माँ होने के सिर्फ बाप के बगैर जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो यही मिरेकल है, तो मुझे ये बताया जाए कि आपकी बाइबल में इस हिसाब से तो सिस्टर मैरी इज़ द मेन थिंग, के मेन वो बेसिक चीज़ जहाँ से क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ, जहाँ से तुम लोगों ने ये मानना शुरू किया कि जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। तो मदर मैरी का नाम तुम्हारे बाइबल में कितनी दफ़ा आया है? मदर मैरी का नाम कितनी दफ़ा आया है? एंड इट वाज रियली शॉकिंग कि वहाँ पर बैठे हुए सारे क्रिश्चियन में से एक क्रिश्चियन को भी ये पता नहीं था कि बाइबल में मदर मैरी का नाम कितनी दफ़ा आया है। एंड फिर जब उन्होंने बताया कि उनकी फर्स्ट 3 बुक्स जो मैथ्यू, मार्था, ल्यूक की लिखी हुई थी, जो फर्स्ट 3 बुक्स न्यू टेस्टामेंट की जो थी, उसमें मदर मैरी का नाम 17 टाइम्स आया है, यानी 17 मरतबा आया है। नेक्स्ट 24 बुक्स में उनका टेस्टामेंट में जो नया वर्जन है उनके बाइबल का, उसमें सिर्फ 24 बुक्स में 1 मरतबा मदर मैरी का जिक्र हुआ है। उड़ा दिया उसको। हालांकि अगर आप हमारे कुरान मजीद को उठाएं तो उससे 100 टाइम मोर हमारे कुरान मजीद में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और अगर आप देखें तो उनके सूरह मरियम, उनके ऊपर पूरी एक सूरह उतारी गई, सूरह मरियम। तो अब आप ये क्या कहेंगे कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमान दुश्मन है क्रिश्चियनिटी के, तो हम तो बीबी मरियम को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि उनके नाम पे अल्लाह ताला ने एक सूरह भी भेजी है। तो फिर आप लोग जब इतना अहमियत देते हो और अब जब जीसस क्राइस्ट को अगर सन ऑफ गॉड मानते हो तो उसकी माँ को क्यों अहमियत नहीं दी जाती? तो डेफिनेटली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस बात से जाहिर होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये कहना कि जीसस क्राइस्ट इज़ अ सन ऑफ गॉड टोटली गलत है। फिर इनका ये कहना कि क्रिश्चियनों का ये है कि हमारे गुनाहों की सज़ा के तौर पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया, और इस बात का जवाब हम पहले उनकी बाइबल से ही देंगे। यानी बाइबल का चैप्टर 18 और वर्स 20 में कहा गया, बाइबल का आपको चैप्टर 18 और वर्स 20 का मैं अगर आपको बताऊँ 1 सेकेंड मेरे नोट्स में से, तो चैप्टर उसमें कहा गया चैप्टर 18 वर्स 20 में कि नो सिंस आर इनहेरिटेड, नो सिंस आर इनहेरिटेड। उनके उसके बारे में कहा गया कि बाइबल में कहा गया है कि कहीं भी हमारे क्रिश्चियनिटी में और बाइबल में ये आया है कि कोई किसी के गुनाहों का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और कोई किसी के भी गुनाहों की सज़ा नहीं भुगतता। अगर हम इस बाइबल को ही लें और इस बाइबल पे ही बात करें तो अगर ये कहा गया आपके, मैंने कहा कि इस बाइबल में ये कहा गया बाइबल का चैप्टर 18 और वर्स 20 कि नो सिंस आर इनहेरिटेड, तो फिर क्रिश्चियन लोगों का ये कहना कि हमारे गुनाहों की वजह से जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया, तो हम ये कैसे बिलीव कर लें? फिर ये तो उन्हीं के बाइबल के अगेंस्ट बात हो गई जो उन्होंने कही कि हमारे बाइबल के हिसाब से, हमारे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जीसस क्राइस्ट को हमारे गुनाहों की सज़ा मिली। इसकी जगह अगर कुरान मजीद से इसका जवाब लें तो कुरान की सूरह इनाम चैप्टर 6 वर्स नंबर 164, सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 और सूरह फातिहा चैप्टर 35 वर्स नंबर 17, उसमें कहा गया, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी, नो बेरर ऑफ बर्डन विल बेयर द बर्डन ऑफ अनदर सिंस एंड द सिंस कैन नॉट बी इनहेरिटेड until and after you are dead.
इसकी मिसाल देखिए कि ये कहा गया कि दुनिया में तो हो सकता है कि एक वालिदैन की हुई सज़ा बच्चों को मिले, लेकिन जब इंसान मर जाता है, जब अल्लाह ताला के पास पहुंचता है, तो उसके बाद कोई किसी की सज़ा और कोई किसी की भलाई और अच्छी नेकियों का या गुनाहों का कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता। जब अल्लाह ताला के पास पहुंचते हैं तो वो आपको अपने किए की खुद ही जवाबदेही करनी होती है। उसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि कोई बंदा ये कहे अल्लाह ताला को कि मुझे तो दुनिया में ये सज़ा इसलिए मिली थी कि मेरे भाई ने ये किया या मेरे बाप ने ये किया या मेरी माँ ने ये किया। तो दुनिया में तो मिल सकती है सज़ा, लेकिन ये हमारा कुरान भी कहता है और उनके बाइबल भी कहते हैं कि जब किसी को किसी के गुनाहों की सज़ा नहीं मिलती। तो अब जब हम ये कहेंगे, इसकी एक मिसाल देखें ना, कि अगर हम ये कहते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब टेस्टिफिकेशन हो रही थी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला देखना चाह रहे थे कि उन्हें अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला ने ये ज़रूर किया था कि उनकी औलाद को कहा कि तुम्हारी औलाद की कुर्बानी चाहिए, लेकिन वो टोटली उन्होंने हर्ट नहीं किया अल्लाह ताला ने किसी भी तरह, इसलिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने लगे तो उसकी जगह एक लैंप आ गई थी। तो जब अल्लाह ताला भी इस इंसाफ पसंदी को ख्याल में रखते हैं तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनों के गुनाहों की सज़ा मिली। दुनिया में अगर कोई सज़ा भुगतता है या तो वो इसके अपने गुनाहों की सज़ा होती है, और जो ये हम कहते हैं कि वालिदैन के किए हुए गुनाहों की सज़ा अक्सर औलाद भुगतती है, तो वो भी उस वक्त तक जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं, ताकि वो दूसरों को दिए हुए दुखों की तकालीफ उसी तरह महसूस कर सके जैसे उन्होंने महसूस किया जिस पर उन्होंने जुल्म ढाए थे। इसलिए कि जब अपनी औलाद पर गुजरती है तो इस तकालीफ का सही अंदाज़ा वालिदैन को जब होता है, जैसे एक जालिम सास ले लें, सास ससुर ले लें, जेठ जेठानी ले लें, जब किसी को तलाक दिलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उस वक्त दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन असल दर्द का एहसास तब होता है जब उनकी अपनी बेटी को तलाक होती है, तब उन्हें एहसास होता है। और इसी तरह किसी एक्सीडेंट का देखें, कोई हादसा करने वाला उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता कि किसी के फैमिली से वो अचानक किसी ब्रेड अर्नर को पता चला कि वही वाहिद कमाने वाला था, उसको कुचल कर जब चला जाता है तो वो उस दर्द को एहसास नहीं कर पाता जब तक कि वही हादसा उसके साथ दुनिया में ना हो, यानी उसका कोई अपना किसी हादसे का शिकार ना हो। बिल्कुल। तो ये जो बातें अगर हम कहते हैं तो ये बातें लिंक ज़रूर करती है, लेकिन ये कहीं ये लिंक नहीं करती कि अगर ये कहा जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन के गुनाहों की सज़ा मिली, दैट्स नॉट राइट। और दूसरा ये कि इंसान को दुनिया में कहते हैं कि औलाद की सज़ा, औलाद के किए हुए की गुनाह की सज़ा, माँ बाप के किए हुए की सज़ा औलाद को मिलती है, लेकिन वो सिर्फ उस दर्द को फील कराने के लिए मिलती है ताकि वो उस दर्द को एहसास कर सके। लेकिन यही माँ बाप अगर गुनाह करके सज़ा पाए बगैर दुनिया में अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये सज़ा का रूप जो होता है बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो फिर उन्हें डायरेक्टली अल्लाह ताला से डील करके अल्लाह ताला को बताना पड़ता है कि उन्होंने किसी और के ऊपर ये जुल्म क्यों किया, इसलिए कि उस वक्त उनका अकाउंट खुला हुआ होता है। ये अकाउंट नहीं खुला हुआ होता है कि भाई मेरे बच्चों ने तो सज़ा भुगत ली मेरी, अब मेरे को क्यों सज़ा दी जा रही है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो यही बताया गया कि अगर आप कहें कि ये क्रिश्चियनिटी और इसमें यही फ़र्क है, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, कि ये जो हमारे मुसलमानों में क्रिश्चियन में ये फ़र्क है कि ये हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत इज़्ज़त देते हैं, वो हमारे एक प्रॉफिट थे और हमारे लिए प्रॉफिट ही रहेंगे। और ये जो डिफरेंट नए वर्जन आए, अगर आप बाइबल के भी वर्जन देखें तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि हमें ये जो कहा गया बाइबल में, जो पुरानी 3 टेस्टामेंट्स थी, उसमें इसलिए कहा गया है कि वो एक एग्जाम्पल देना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला के मैसेंजर यानी अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला से इतने करीब है जैसे कि एक बाप बेटे का रिश्ता होता। इट टोटली डजंट मीन कि वाकई ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। मेरा आज का ये छोटा सा टॉक शो था, कुछ वाइंड अप किया इसलिए कि सुहेल का कहीं बेलाग तबसरे ना रह जाएं। तो ओके, आई टेक दिस कॉल। सोनी धरती और अनर। हेलो जी, आपके पास जवाब आ गया रनिंग और वॉकिंग का? जी जवाब तो आ गया जी, आप भी बता दें क्या था आपके जहन में। वॉकिंग में राइट फुट पहले जाता है, वॉकिंग में जो है ना वो एड़ी पहले उठती है, और जो है ना वो रनिंग में जो है ना वो पंजा पहले उठता है। जी जी जी, शुक्रिया जी। सोनी धरती और अनर।
सलाम जी। वालेकुम सलाम। 2500 साल पुरानी बात करने से फायदा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अब ये कुछ तो क्लैरिफाई करे ना, क्रिश्चियन लोगों और हमारे में क्या फर्क है? नहीं, ये भूल जाए, 2500 साल तो पुरानी बेकार है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। नहीं बात कर, नहीं। जो इलेक्शन खड़ा है ना कांग्रेस के लिए, जी 8 डिस्ट्रिक्ट है, वो इंटरेस्टिंग। जी बोले कादिर भाई। शुक्रिया। एक दूसरे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उससे हिंदू इंडिया। मैं हिंदू और क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमानों का भी बहुत जल्दी टॉपिक लाऊंगी। इनकी दिलचस्प ये जो राजा साहब जो खड़े हुए हैं ना, हाँ, राजा कृष्ण मूर्ति। जी, राजा कृष्ण मूर्ति की बात कर रहे हैं। आप उनको फ्री में एडवर्टाइज क्यों कर रही हैं यार, कम ऑन। पाकिस्तान का वो पूरा मजमा वहाँ बैठा हुआ है। अरे तो बैठा रहने दे ना, पूरा मजमा तो दुनिया भर में बैठा रहता है, रेस्टोरेंटों में भी बैठा रहता है, होटल्स में भी बैठा रहता है, थिएटर में भी बैठा रहता है, घर में भी बैठा रहता है, मुल्लाओं की जो है ना वो जमात में भी बैठा रहता है, हर जगह बैठा रहता है। तो वो यहाँ पे कादिर भाई उससे क्या ताल्लुक है? ये जो हिस्ट्री बता रही हैं आप, प्लीज सबको कह रहा है। जी क्या कह रहा है, जल्दी से बोले, टाइम नहीं है। आप प्लीज फेसबुक को छोड़ दें आंसर करना। तो तुम बात तो कर रहे हो ना, उसके प्रोग्राम में जा रहा था। जी शुक्रिया। इंडिया के रहे, हमें पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए, पता नहीं, मेरा ख्याल है ये कादिर भाई क्या कहना चाह रहे थे। असल में टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको कोई अपनी ओपिनियन देनी हो ना तो छोटे से लफ्जों में ओपिनियन जरूर दें। जो भी बात करनी है उसको जो है ना, क्योंकि हम रेडियो पे होते हैं, हमारे रेडियो पे इतना सारा टाइम नहीं होता कि हर चीज को बड़ी डिटेल में बात करें ना। 8474751590 इन्होंने, इनका जो टॉक शो था आज का, उसका मौजू ये था कि जो है ना वो खुदा का बेटा जीसस को क्यों कहते हैं। उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी क्लैरिफिकेशंस दे के जो है ना उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की कि ये क्या सिलसिला है। और बेसिकली बहरहाल ये तो एक जो है ना, जो एक चीज़ जो जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ये डिस्प्यूट, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। कहते हैं कि जी जब क़यामत आ रही होगी तो ख़त्म हो जाएंगे और सब चीज़। बात कर रहा हूँ जी कारी भाई, क्या कहेंगे? ये जो आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में जो बताया है ना, इस सिलसिले में सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि ये क्रिश्चियन का जो बिलीव है, बेसिकली उसके अंदर जीसस क्राइस्ट जो है ना वो पैगंबर नहीं है, वो खुदा है। बेसिकली खुदा इनके नजदीक 3 पार्ट से मुश्तमिल है। एक तो खुदा है रूहुल कुद्दूस और खुद जीसस। अच्छा, रूहुल कुद्दूस कौन है? ये एक स्पिरिचुअल वो है जो पूरी कायनात में मुहित है। अच्छा, बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि ये हजरत ईसा की तालीमात नहीं थी। एक यहूदी सेंट पॉल था, उसने क्रिश्चियन बन के जो है ना ये सारे चीजें फैलाई वर्ल्ड के अंदर कि हजरत ईसा जो है वो खुदा का बेटा है। अच्छा, क्रिश्चियन जो है वो इसके अंदर जरा इस तरह करते कि क्लियरली नहीं बोलते कि ये फिजिकली उनका बेटा है। कभी कहते हैं कि रूहानी बेटा है, कभी कहते हैं कि ये फिजिकली बेटा है, लेकिन कहते जरूर है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने जो कही ना कि ईसाइयों का कुफारा था, क्योंकि गुनाह ये नहीं कहते वो, बल्कि कहते हैं पूरी इंसानियत के गुनाहों का कुफारा हजरत ईसा ने सलीब पे चढ़ के सारी गुनाहों का कुफारा अदा किया। वो सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं, पूरी इंसानियत का। कि उनकी नजदीक ये बिलीव ये है कि जो है इंसान बजाते खुद एक गुनाहगार है और वो सब जन्नत में जब तक नहीं जा सकता जब तक के कोई आके, यानी अल्लाह ताला ने अपने नाउजुबिल्लाह बेटे को भेजा और उसने कुफारा अदा किया। हालांकि खुद ही बाइबल में इस बात को वो कैंसिल भी करते हैं, डिस्प्यूट भी करते हैं खुद ही। नहीं, अब उसकी जो मुख्तलिफ वर्जन है, लेकिन वर्जन जो नया वो जो है ना 4 लोहा का और ये जो 4 बुनियादी इंजील सब के अंदर ये है कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। ठीक है, किसी के अंदर में भी ये नहीं है कि वो नहीं है। सब सारी इंजीलें यही कहती हैं और ये मुस्तनिद बात है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में पहले सारी इंजीलें जो हैं ये तहरीफ शुदा है, कोई इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। हर वर्जन डिफरेंट बात कहती है। तो इस चीज को ज्यादा कुरान हकीम फुरकान हमीद क्लियरली तरीके से बयान करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी वो भी बंदे थे और उनकी वालदा भी खुदा की बंदी थी जो
खाना खाते थे और मुख्तलिफ जरूरियात पूरा करते थे। ये सारा अकीदा सेंट पॉल का फैलाया हुआ है। जी जी, जो बहुत कि एक यहूदी से जो क्रिश्चियन हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, Thank you. बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन का, अपनी राय के इजहार का। अगर आपकी भी कोई राय का इजहार करना चाहें इस सिलसिले में 8474751590। मैंने यही कहा ना कि ये डिस्प्यूट हमेशा से चलता रहेगा। अभी एक पिछले दिनों एक वीटन की एक प्रोफेसर थी, उनको भी जो है ना वो कॉलेज से फायर कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने बेसिकली एक जो बात करी वो ये कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है वो दोनों एक ही खुदा की इबादत करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है, अगर तीनों किताबों को भी अगर मिला के देखा जाए, जो यहूदियों की है, जो क्रिश्चियंस की है, जो मुसलमानों की है, सब की तालीमात कंटिन्यू चलती रही। इस बेसिकली मजहब जो था ना दुनिया में वो इस्लाम ही था, लेकिन क्योंकि हर एक अपने आप को ताकतवर समझता रहा और वो ये सोचता रहा कि ये मजहब जो है ना मेरा सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन जो हजरत आदम का जो मजहब था इस्लाम है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला जो मजहब दुनिया में भेजना चाह रहे थे उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था। बाकी फिर वो लोगों के अकीदे और देखने और ये और वो उसकी वजह से चेंज होते रहे। और वो प्रोफेसर ने बिल्कुल सही बात करी थी, उसने सारी स्टडी की होगी और उसने कह दिया कि जी मुसलमान और जो है ना वो क्रिश्चियन जो है ना एक ही खुदा की इबादत करते हैं। तो ये तो एकदम पूरी क्रिश्चियनिटी को झटका लग गया कि ये प्रोफेसर कैसे ऐसी बात कर रही है, जो बात हमने जो है ना वो सेपरेट करने के लिए हजारों साल इतनी तपस्या की है और इतना कुछ हमने अपने बारे में फैलाया है। और ये बात करके ये नई सोसाइटी में बात फैला के कि मुस्लिम और क्रिश्चियन एक ही खुदा की इबादत करते हैं, वो सारी चीजें जो है ना गलत करार दे रही है। उस प्रोफेसर को फायर कर दिया गया बहरहाल। लेकिन ये चीजें बहुत जमाने से हैं और चलती रहेंगी। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात करते हैं बेला तबसरे 8474751590। जी, तो क्या खबर है आपके पास? दाइश ने शुमाली इराक में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए। दाइश ने शुमाली इराक में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए। आजकल सीरिया और इराक के बंटवारे के लिए इतनी कुव्वतें अपने अपने दाव लगाने में मशगूल हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। दाइश, अमेरिका, रूस, शामी बागी, बशर अल असद की फौजें, इराकी फौजें, तर्क फौजें, ईरान के हजबुल्ला फाइटर्स, लेबनान के हमास और पता नहीं और कितने इन्वॉल्वमेंट है इस मेल्टिंग पॉट में। मेल्टिंग पॉट जो है वो सीरिया है, और सीरिया और इराक का जो नक्शा चेंज करने का गेम खेला जा रहा है, इसमें सबको बड़ा शेयर चाहिए। कुर्द अपना मुल्क बनाने के चक्रों में तो सीरिया के भी 3 हिस्से करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें से एक छोटा हिस्सा बशर अल असद को भी मिलेगा। मुसलमानों का यह तारीखी मुल्क सीरिया खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में एक मुत्तहिद मुल्क था। मैं थोड़ी सी आपको सीरिया की हिस्ट्री बता रहा था। खिलाफत उस्मानिया यानी जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता था, कि ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने इस अजीम खित्ते को 4 मुल्कों में तकसीम कर दिया है। जो आज आपको जो 4 मुल्क नज़र आते हैं ना, वो चारों मुल्क हैं सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन और उर्दून यानी जॉर्डन। और इसी सीरिया के ये पहले जो है ना वो एक ही हुआ करता था। इनके 4 हिस्से जो है ना वो पहली जंग अजीम के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो उसके 4 हिस्से कर दिए गए। जो 4 मुल्कों के मैंने नाम बताए पहले एक ही थे। और इस सीरिया के मज़ीद 3 और हिस्से होंगे। वो किसके होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर एक हिस्सा कुर्दों को ज़रूर मिलेगा। 80 से अंग्रेज़ों का साथ देने के बदले में इस खित्ते में। और रह गई बात कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने की, तो ये शोशा बहुत पुराना है, जो सद्दाम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ था। जहाँ चाहे थोड़े से लोग मार के वो जो है ना वो कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसी के चक्रों में फिर जो है ना वो क्या कुछ करते हैं कि ये कीमियाई हथियार हैं और इराक के पास जो है ना कीमियाई हथियार हैं और उस पर चढ़ाई कर दो। तो ये बहुत पुराना शोशा है जो अभी इसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। जी, दूसरी खबर, खवातीन बिल पर बरहम नहीं, पंजाब के शौहरों की मजलूमियत पर होना आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, ये तो मुझे यही वजह है, ऐसे ही मौलानाओं की वजह से आज तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। कोई अच्छा इकदाम हो, कोई माशरे में बेहतरी का कानून पास हो, ऐसे खबीस किस्म के मौलाना या तो उसका रास्ता रोक लेते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं। अब अगर पंजाब असम्बली ने औरतों को ना मारने, उन पर जुल्म ना करने का बिल पास किया था तो उसमें गलत क्या है? औरतों की इज्जत और एहतराम का कुरान और हदीस में वाज़ेह अहकामात हैं। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का इस बिल का मजाक उड़ाने का मकसद क्या है? क्या इन्हें पता नहीं है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मोहतरम का कितनी इज्जत करते थे? ये बिल पास हुआ है तो शौहर हज़रात अपनी बीवियों की मार पिटाई नहीं करेंगे, उन पर हाथ नहीं उठाएंगे, वरना वो 2 दिन के लिए जेल चले जाएंगे। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि पंजाब के शौहरों की मजलूमियत पर रोना आ रहा है। मौलाना का रोना इसलिए आ रहा है कि अब वो अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठा सकेंगे। मैं अफसोस ही कर सकता हूँ ऐसे मौलानाओं पे कि जो कितनी अच्छी रिस्पेक्टेबल बिल पास होने का इस बुरी तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल,
जनरल राहिल शरीफ की क़यादत बेखौफ है, इन्हें एक्सटेंशन लेनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री ऑन दैट। आसिफ ये कौन कह रहा है? आसिफ जरदारी कह रहा है। शुक्र है कोई अच्छी बात करी इससे। वंस इन अ वाइल। आपकी मासूमियत पे कुर्बान जाइए। नहीं, उसका भी मतलब छुपा हुआ होगा मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी का, इसलिए कि उसके पास भी उसके तो आप मेरे फिर तफसरा सुन लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम वहाँ क्या यू टर्न मारा है आसिफ जरदारी ने। अभी तो कुछ अरसे पहले वो जनरल साहब के खिलाफ जो है ना वो जहर उगल रहे थे, हमें तंग ना करें वरना हम फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे खिलाफ जंग ना करें, अगर हमने जंग शुरू की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये ना समझे कि हमें जंग करनी नहीं आती है, ना जाने क्या 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 उन्होंने ऑल फॉल जो है ना फौज के खिलाफ बकचा और फौज के खिलाफ बक करते हुए बिल में जा घुसे दुबई के। अब इन्हें जनरल राहिल शरीफ की क़यादत बेबाक नजर आ रही है और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं जनरल साहब के लिए। यहाँ भी मुझे उनके बयान से बदले की बू आ रही है जी सामिन। जो उनकी एक सीनियर मेंबर जो है ना वो चांडियो भी कह चुके हैं कि इतना ही तंग करे जितना हमारी बारी आने पे वो बर्दाश्त कर सकें। यानी कि जरदारी साहब भी जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन का मशवरा इसीलिए दे रहे हैं कि अगली बारी उनकी है तो फिर वो जनरल साहब से अपनी बेइज्जती का ऑन ड्यूटी बदला ले सकेंगे। और लोग समझ रहे हैं कि जरदारी साहब सुधर गए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जो आपने जो है ना वो खबर पड़ते ही अपनी राय का इजहार किया था कि वो चले जी कोई अच्छा हुआ, कुछ मतलब भी छुपा हुआ है। एग्जैक्टली यही मतलब है ना कि अगली बारी उनकी है, जब उनकी बारी आएगी और जनरल राहिल शरीफ साहब उस वक्त वो प्रेसिडेंट जनरल होंगे तो उनसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकेंगे। हाँ, इनसे कोई अच्छी तवक्को तो की नहीं जा सकती आसिफ जरदारी साहब से। एशिया कप के पहले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त जी हम अपने तमाम सुनने वालों के साथ इस खबर पे बात करते रहे कि क्यों आखिर शेयर हो जाते हैं, ये ढेर क्यों जाते हैं सारे पाकिस्तानी शेयर। तो मेरी अब इस बेलाग तबसरों में मेरी ओपिनियन है, बज़ाहिर मेरी ऑब्जर्वेशन और एनालाइज के मुताबिक पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से बेहतर है। मगर जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आप मैच देखें या ना देखें, खबर यही चल रही होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। डेफिनेटली आप चाहे पूरा मैच ना देखें, सिर्फ देख रहे होते हैं, एक उम्मीद से देख रहे होते हैं टीवी की तरफ के टीवी खोलेंगे, वो जियो या जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए उसको लगाएंगे और कोई अच्छी खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने इंडिया को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन हमेशा उसके अपोजिट ही होता है। इसीलिए मैं तो खैर मैच देखता ही नहीं हूँ। मैच देखने से बेहतर है कि मैं सोचता हूँ कि कोई शायद अचानक से अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं, जो कि अब तक इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैचों के रिकॉर्ड से जो है पता चलता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मजबूत से मजबूत टीम से भी मैच जीत जाती है, जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ बोला कि जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। मगर जैसे इंडिया के सामने आते हैं ढेर हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या कोई नफसियाती दबाव होता है खिलाड़ियों पर? पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मैच को हाइप कर देती है? कुछ तो है जो हमारी बेहतरीन टीम इंडिया के सामने आते ही रेत की दीवार की तरह जा गिरती है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट को इस पर तहकीक करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना, ये लोग क्योंकि सारे लोगों के बॉलिंग एक्शंस पे तहकीक करते हैं और बताते हैं कि ये बॉल जो है ना जब ये फिंगर को राइट पे लगता है तो वो बॉल को जो है ना आउट स्विंग करता है, जब वो लेफ्ट पे रखता है फिंगर तो वो इन स्विंग करता है, जब वो हाथ पूरा अपना उठा के बॉल फेंकेगा तो बाउंस करेगा। ये सब तहकीकात होती हैं। किसी जो मेन स्ट्रीम बॉलर्स होते हैं, किसी भी टीम के जो चार बॉलर्स खेल रहे होते हैं, उनका कोच उनकी पूरी तहकीकात, उनके एक एक एक्शन की हाथ को रोक के वो सब तहकीकात करने के बाद बताता है कि ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कोचेज़ हैं, उनको भी ज़रूर इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर हमारी टीम इंडिया के आगे क्यों ढेर हो जाती है, क्यों रन्स नहीं बना पाती, क्यों जो है ना वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि बिल्कुल ही क्रैक हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई इनका सेशन होना चाहिए पाकिस्तानी टीम के तमाम प्लेयर्स का कि प्रेशर को कैसे सहा जाए, और प्रेशर को सहने के लिए कोई एक अच्छी सी इनकी जो है ना मेंटल एक्सरसाइज करानी चाहिए। जी सोनी धरती और अनर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका टॉक शो बड़ा जामे और बड़ा जबरदस्त था। आप मालूमात जो है बड़ी बेहतरीन है और आपने बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को डिफेंस किया। बहुत शुक्रिया। और आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल वो जो आप जरदारी के बारे में बोल रहे हैं, राहिल शरीफ के बारे में, ये तो सारे आपस में मिले हुए हैं, ये सब एक के चाचे मामे आपस में। अच्छा, ये लोग भी मिले हुए आपस में? नाम शरीफ है इसलिए शरीफ कहलाता है। ये जरदारी सब मिले हुए आपस में, वडेरे जागीरदार सारे आपस में एक है। तो फिर जरदारी साहब डर के मारे दुबई क्यों चले गए? जब मिले हुए ही तो उनको भागना तो जरूरत नहीं चाहिए था ना? आपको ये गलतफहमी कहाँ से हो गई? वो तो अपना पैसा सेव करने गए थे। अच्छा, पैसा सेव करने गए थे, आप उनके साथ वहाँ से पैसा लेके गए थे, वहाँ जरा उसको ठिकाने लगा के फिर वापस आएंगे।
अच्छा 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 वरना उनका लड़का तो है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। चले जी, माजरत चाहता हूँ, मैं गलत समझ बैठा था, मेरे को नहीं पता था कि सब अंदर से ही मिले हुए हैं। सारे अंदर से मिले हुए। बहरहाल दूसरी बात ये कि आईसिस के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने केमिकल वेपन्स यूज किए हैं। जी जी। रशिया ने भी तो फास्फोरस बम मारे हैं। फास्फोरस बम जो है पूरी बॉडी को जला देते हैं, पूरे की पूरी जगह को झुलसा देते हैं जहाँ पे गिरता है। जी जी सही है, बिल्कुल। एक और कम खतरनाक काम किए हैं। नहीं, कोई खतरनाक काम नहीं किए, ये लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं ना, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। दोनों तरफ मुसलमान ही है ना, चाहे शिया मारे सुन्नी मारे, मारने तो मुसलमान ही है ना, तो फिर वो मारे जाए, जितने मारे जाए, ढेर लगा दे मार मार के, कोई किसी को थोड़ी फर्क पड़ता है। फर्क तो सिर्फ मुसलमानों का पड़ रहा है ना। जरदारी का और राहिल शरीफ का झगड़ा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका और कादिर भाई का। ये अच्छी एग्जांपल है, मैं खाली हंस सकता हूँ इस पे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा डिबेट करने का टाइम नहीं होता, 5-10 मिनट होते हैं तो। जी जी। चले मैं दूसरी कॉल ले लूं। जी ले लें। सोनी दत्ती और अनैर, हेलो। हाँ, मैं आरिफ कादरी बात कर रहा हूँ। जी कादरी भाई। हाँ, असल में जो दाइश है ना, इसकी जो बैकिंग है बेसिकली तौर पे अमेरिकन CIA और इसराइल की है। जी जी बिल्कुल पता है मुझे सर। मकसद है वो सिर्फ ये कि मुसलमान कंट्रीज को ज्यादा डिसइंटीग्रेट करें, उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाए। आप देखें इन्होंने जो मजालिम ढाएंगे, इससे किस कदर हैबतनाक इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये जो दाइश है, बनते तो इनके भी जो सदर है वो अपने आप को वो कहलाते हैं कि अमीर मोमिन अल-बगदादी। जी हाँ। लेकिन हलाकू खान चंगेज खान से भी अरे आगे। अरे अल-बगदादी तो मैं भी बन सकता हूँ, दाढ़ी बढ़ा लूं और जो है ना सर पे अमामा बांध लूं, मैं भी अल-बगदादी बन जाऊंगा। क्या पता किसका क्या नाम है, पीछे बैकग्राउंड उसका क्या है, जो चाहे आप तस्वीर पेश कर दें। हाँ, बदनसीब ये चल रही है कि इस वक्त तो 3 अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं। जी हाँ। बगदादी चल रहे हैं और कोई अफगानिस्तान में भी चल रहा है, कोई उधर भी चल रहा है। तीनों अमीरुल मोमिनीन जो है वो इंसानियत पर मुसलमानों के ना टुकड़े टुकड़े कराने के चक्कर में जी हो गए हैं अब, और अब मैं तो बता रहा हूँ कि हो चुके हैं, अभी और कितने होंगे। सारी जो है इसराइल और अमेरिका और रशिया ये मिल के जो मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े दर करने के तरफ है। जी बिल्कुल, यही सारी सियासत है बुनियादी तौर पे। एग्जैक्टली। और फिर लोग इतनी जो है ना वो ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि जी आईसिस कोई है, जो दाइश कोई है, जो पाकिस्तान में भी घुस चुकी है, इधर भी घुस चुकी है। मैं कई दफा कितनी अपने तबसरों में बात क्लियरली करता रहा हूँ कि ये जो है ना ये इनकी अपनी बनाई हुई है। और हार्ड चॉइसेस में अगर आप पढ़ लें, जिसमें क्लिंटन ने कहा है कि हमने बनाया था, हम इसको अनाउंस भी करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे जो है ना वो सिलसिले शुरू हो गए कि हम इसको क्लियरली अनाउंस नहीं कर सके कि जी हमने जो है ना वो बशर अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ एक जो है ना वो जंगजुओं की एक टीम खड़ी की है, जिसको ये बागियों का नाम देते हैं, लेकिन वो बागी असल में जो दाइश और आईसिस ही हैं। अच्छा, एक आखिरी तबसरा बड़ा मजे का है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में जंगबंदी की मंजूरी दे दी। बड़ी जल्दी मंजूरी दे दी अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में जंग बंद करने की। गुज़िश्ता 5 सालों से जारी इस जंग ने तमाम सीरिया को खंडर बना दिया। इस जंग से एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 5 लाख मर्द, औरतें और बच्चे हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 6 लाख सीरियन इस जंग, भूख, बदअबनी और कत्लो गारतगरी से परेशान होकर दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुके हैं। और उन पनाह के दिनों की स्टोरीज तो आप सब मुख्तलिफ मीडिया पे देखते ही रही हैं। यानी इतना कुछ होने तक अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना तमाशा देखते रही। और जैसे ही रशिया की फौजों ने शाम का चार्ज संभाला, बागियों यानी आईसिस को ठिकाने लगाने शुरू किया, अमेरिका के मफादात पे ज़रब लगने लगी, तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरन हरकत में आ गया और जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर दी। यानी सीज़ फायर का कह दिया। यानी अब अगर रशिया सीज़ फायर नहीं करेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वो खिलाफ वर्जी करेगा और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज यानी अमेरिकन फ़ौज उसके खत्ते का चार्ज संभाल लेगी। वाह जी वाह, क्या कमाल किया ये अक़वाम मुत्तहिदा। भुट्टो साहब ने जो ना सही इनका चार्टर फाड़ा था बड़े इजलास में कि अगर ये कुछ नहीं कर सकता तो इसका होना ही बेकार है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा अब जंप इन हुई है इस सीरिया की वॉर में स्टॉप करने के लिए, जब 5 लाख लोग जो है ना बेगुनाह लोग उस जंग में मर चुके। पूरा सीरिया जो इतना एक खुशहाल दामिश वगैरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शहर थे, एक एक बिल्डिंग वहाँ की तबाह हो चुकी है। 5-6 लाख बच्चे, औरतें, माइग्रेंट्स वहाँ से निकल के जा चुके हैं। अब जो है ना ख्याल आया, क्योंकि अब इसलिए ख्याल आया अक़वाम मुत्तहिदा को इस वॉर को रोकने का, क्योंकि अब इसमें सीरिया रशिया ने इन्वॉल्व होके उनकी पिटाई शुरू कर दी थी, जो बेसिकली बैकिंग कर रहा था, जिनको अमेरिका बैकिंग कर रहा था। जी सोनी दत्ती और अनैर।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ कहा है ना, वो तो 40 साल पहले कश्मीर के बारे में भी कहा है। हाँ तो लेकिन वो करारदाद मंजूर कर दिए और वो कहाँ, अगले 50 साल में, वो अगले 50 साल में जंग भी बंद हो जाएगी। वो कहाँ पे कितनी जल्दी जो है ना उनकी करारदाद इम्पोज करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है, वो तो आपको पता है ना कि जिसका जितना पावर है वो उतना ही जो है ना वो आगे तक जा सकता है। मंजूर करने का मतलब होता है 20 साल और जंग चलेगी। जब ये पीस प्लान बनाते हैं इसका मतलब एक नई जंग शुरू होने वाली जी। ये पीस प्लान इसीलिए बनाया है कि रशिया को मारधाड़ से रोक सके। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि रशिया ने जो वहां पे जो मारधाड़ मचाई थी, जो आईसिस को ढेर लगाया था, उसको रोकने के लिए करारदाद मंजूर की गई है। बहरहाल आईसिस वाले तो 2 आदमी मारते हैं तो वीडियो पे दिखाते हैं, सारी दुनिया में हंगामा हो जाता है। जी इसी को तो कहते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा। और इस मीडिया प्रोपेगेंडा पे मैं नेक्स्ट वीक आपको एक बहुत अच्छी फिल्म रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। इंतजार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक आपको इस मीडिया आईसिस के मीडिया प्रोपेगेंडे पे एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट सुनाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। और जिनकी फरमाइश पूरी नहीं सकी उनसे माजरत, अगले हफ्ते फिर उनकी फरमाइश पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay.